Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is methods of preparation of haloalkanes. तो अल्कोहल को जब हेलोजन एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो OH group is replaced by X. OH reacts with H to form water and X takes the place of OH group. Primary and secondary alcohols will form chloroalkane when hydrochloric acid gas is passed through alcohols in the presence of anhydrous zinc chloride. तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में को HCl से रिएक्ट करवाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, और तब इस प्रोसेस को हम ग्रोव्स प्रोसेस कहते हैं. एज अ रिजल्ट OH is replaced by Cl and chloroalkenes are formed. जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इट एक्ट्स एज द ल्यूइस एसिड. ये ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है, यानी यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से एक ये ले लेता है. एज अ रिजल्ट जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है OH बॉन्ड की, वो 3 बॉन्ड्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है. तो जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड वीक होता है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है क्लोराइड आयन जो है इसकी जगह यहाँ अटैच हो जाती है, और इस तरह से प्रोडक्ट जो है क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा. तो और तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पे बिना ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस के ऑन शेकिंग ये प्रोडक्ट बना लेंगे 2-chloro-2-methyl प्रोपेन. ये था क्लोरोएल्केन्स. ब्रोमोएल्केन्स बनाने के लिए अल्कोहल को HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिफ्लक्स किया जाता है. रिफ्लक्स मीन्स कि जो आपका जो इक्विपमेंट है एसिड और ये है, कंडेंसर प्रोवाइड किया होता है ताकि साथ साथ वेपर्स बॉयल होके मिक्स होते हैं, एंड देन दे कूल बैक, दे आर कंडेंस्ड बैक टू द लिक्विड फॉर्म, एंड दे गेट द चांस टू रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिफ्लक्स कराना होता है, और HBr जो है अनस्टेबल होता है, तो इसको हम रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ में इन C2 प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम और सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इसी तरह आइडो एल्केन्स जो है उसमें भी जो HI है वो भी इन C2 प्रिपेयर होता है बाय रिएक्शन बिटवीन 95% फॉस्फोरिक एसिड ऑन KI, और अल्कोहल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो आइडो एल्केन बनाता है. यहाँ भी हमें रिफ्लक्स करना पड़ता है. Unlike alkyl chlorides, secondary and tertiary bromides and iodides cannot be prepared from respective alcohol. हमने देखा था कि क्लोरोएल्केन्स टर्शरी भी बना रहे थे हम, लेकिन ब्रोमोएल्केन्स जो हैं वो टर्शरी इसलिए नहीं बनते हैं कि एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो डिहाइड्रेशन करके एल्कीन्स बना लेते हैं. और फ्लोरोएल्केन्स जो हैं वो इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, और फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं है. द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे जो हमारा हेलाइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है. न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स लविंग, तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर ढूंढता है. जैसे कि यहाँ वो कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जब अल्कोहल प्रोटॉन ले लेता है और प्रोटोनेटेड बन जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, तब ये हेलाइड आयन इसको अटैक करता है, वाटर की एलिमिनेशन को वो संभव कराता है और खुद उसकी जगह अटैच हो जाता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स विद अल्कोहल इज HI is more reactive than HBr is more reactive than HCl. HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है कि आयोडीन एटम बीइंग द बिगेस्ट, ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है और आसानी से टूटती है, इसलिए ये सबसे रिएक्टिव होता है. और अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी और उससे
कम रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी। ये ऐसा इसलिए होता है कि रिएक्शन के दौरान एक स्टेप पे जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। सेकेंड मेथड इज बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स। तो हमारे पास फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड है और पेंटाहेलाइड है। तो क्लोरो एल्केन्स जो हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ PCl5 और PCl3 ऑन एल्कोहल्स। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ये करने के लिए हमने इसमें PCl5 को इस तरीके से लिखा है, ऑक्सीजन के सामने PCl3, एक Cl इस साइड पे, एक Cl इस साइड पे। बॉन्ड ब्रेकेज में RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl। तो बाय दिस मेथड ये मेमोरी एड है, यू कैन रिमेंबर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड। तो वंस अगेन क्लोरो एल्केन्स जो है, हम जब एल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्लोरो एल्केन बनेगा, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनेगा। ट्राईहेलाइड के साथ रिएक्ट करने के लिए जो है 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे और एक PCl3। तो 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ 3 Cl इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है और 3 Cl 3 एल्काइल के साथ 3 RCl बनाते हैं, जबकि एक फॉस्फोरस के साथ 3 मॉलिक्यूल्स के 3 OH कंबाइन करके ये H3PO3 ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ब्रोमो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स जो हैं वो हम जैसे ब्रोमो एल्केन के लिए फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड और आइडो एल्केन के लिए फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड चाहिए, बट ये जो है अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी इन सीटू प्रिपरेशन की जाती है एट द साइट बाय रिएक्शन ऑफ red phosphorus on bromine to form PBr3 and red phosphorus on iodine to form Pi3. So phosphorus plus bromine will form PBr3. Alcohol will react with PBr3 to form 3 alkyl halides and H3PO3. Similarly, phosphorus reacts with iodine to form phosphorus triiodide and alcohol reacts with Pi3 to form 3 ethyl iodide plus H3PO3. Third method is by the action of thionyl chloride SOCl2. तो thionyl SOCl2 का SOO के सामने एक Cl लेफ्ट साइड और एक Cl राइट साइड, बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से हुई, एक एल्काइल हेलाइड बना, एक SO2 बना और एक HCl बना। तो ये मेथड जो है इट इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। उसका रीज़न है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें से ये 2 गैसेस हैं और रिएक्शन मिक्सचर से इजीली रिमूव हो जाती हैं और हमें प्योर एल्काइल हेलाइड मिल जाता है। तो एल्केन्स के में जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे हेलोजेंस रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट तो हमारे हेलो एल्केन्स बनते हैं। ये जो रिएक्शन है दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल बनता है एंड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट इनटू प्योर कंपोनेंट्स। तो ये जो फ्री रेडिकल आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है, जिसमें कोई भी एल्केन जो है उसके बीच का ये बॉन्ड जो है ये फ्री रेडिकल जो है ये ब्रेक करवाएगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फिशन होती है, एक बॉन्ड 2 बराबर हिस्सों में बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये HCl बना लेता है। तो इस तरीके से ये जो फ्री रेडिकल आता है ये फाइनली किसी और फ्री रेडिकल के साथ चेन टर्मिनेशन स्टेप में CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस Cl जो है ये बना लेगा CH3 CH2 Cl क्लोरो एल्केन। तो 3 स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन में ये रिएक्शन कंटिन्यू होता रहता है, एक फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल जनरेट करता है और साथ में ये प्रोडक्ट बनाता है।
ये रिएक्शंस तब तक चलते रहते हैं जब तक कि फ्री रेडिकल्स जो हैं सिस्टम में है, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इस तरीके से ये फास्ट रिएक्शन है एंड इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो पर इस रिएक्शन में जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है. रिएक्शन एक जगह पे स्टॉप नहीं करता है. मोनो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, एक क्लोरीन भी लग सकता है, उसके बाद एक और क्लोरीन डाइक्लोरो भी बन सकता है कंपाउंड. ट्राइक्लोरो कंपाउंड इज ऑल्सो पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करते हैं तब भी हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक प्राइमरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से, तो ये बनेगा क्लोरोप्रोपेन 45%, और सेकेंडरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा 55%. इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ये ब्यूटेन है. ब्यूटेन की क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट हम कराते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. 28%, देन 2 क्लोरोब्यूटेन इज 72%. तो कितनी अमाउंट बनती है आइसोमेरिक एल्केन्स की? एक तो ये नेचर ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करता है, हेलोजन क्लोरीन है या ब्रोमीन है. दूसरा नंबर एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, और कितने हैं बीइंग सब्स्टिट्यूटेड. तो इन जनरल जब टर्शरी जो है हाइड्रोजन वो सबसे इजीली सब्स्टिट्यूट होता है, तो ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी. इन जो रेट विद विच दे रिएक्ट दैट ऑल्सो वेरीज विद द नेचर ऑफ हेलोजन. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के लिए रिलेटिव रेट्स हैं टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के. टर्शरी फॉर एवरी 5 tertiary hydrogens, only 3.8 secondary hydrogens will be substituted in comparison to 1 primary hydrogen. जबकि ब्रोमीन में tertiary hydrogens का रेशियो 1600 होगा in comparison to secondary which is 82 and in comparison to primary which is 1. आइसोमेरिक डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो कंपाउंड्स भी बन सकते हैं. जैसे यहाँ पे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन बना, ये 1,2 डाइक्लोरो बना, यहाँ पे 1,3, यहाँ पे जेमिनल डाइक्लोरो, सेम कार्बन पे 2 क्लोरो हैं, यहाँ पे सेकेंड पे 2 हैं, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट भी 2 क्लोरो हैं. तो ये इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से हम कोई प्योर कंपोनेंट जो है ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. इसलिए इट्स नॉट अ सूटेबल मेथड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. लेकिन ये तब सूटेबल हो जाता है जब एक पर्टिकुलर रीज़न हमारे पास है इसको यूज़फुल बनाने का. जैसे कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम सेपरेट कर पाएँ तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन की क्लोरीनेशन कराने पर जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और इस वजह से हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाते हैं. इसलिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है. इसी तरह अगर एल्केन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि नियोपेंटाइल क्लोराइड बनेगा, बस जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो और एक ही प्रोडक्ट जो है वो संभव है क्योंकि दूसरा बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, तब भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. फॉर बेंजिलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन्स जो हैं वो उनकी रिएक्टिविटी जो है एल्काइल से ज़्यादा है, और एल्काइल वालों की विनाइलिक या एराइलिक से ज़्यादा है. विनाइलिक और एराइलिक का रेट जो है वो सेम होता है. विनाइलिक एंड एराइलिक हाइड्रोजन्स आर सो अनरिएक्टिव दैट they do not participate in free radical halogenation reaction. ऐसे में जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें ये विनाइलिक है, ये वाली हाइड्रोजन्स तो रिमूव ही नहीं होंगी क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है. सिर्फ ये एलाइलिक हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो सकती है, और इस तरीके से इस मेथड में हम ये वाला रिएक्शन
करवा सकते हैं। हम हेलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यही प्रोडक्ट जो है प्रिडोमिनेंट अमाउंट में बनता है। इसी तरह ये जो टॉलुइन है इसकी भी ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये इथाइलिक पोजीशन बनती है। यहाँ ब्रोमीन लगेगा जबकि यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि विनाइल या एराइलिक पोजीशन जो है वो कम रिएक्टिव है। ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है? क्योंकि जब फ्री रेडिकल एलाइलिक बनता है तो उसमें रेजोनेंस देखने को मिलती है। ये फिश एरो या हाफ हेडेड एरो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है उसकी वजह से ये जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन पहले इस पोजीशन पे था अब वो इस पोजीशन पे आ गया है और रेजोनेंस इसको दोनों स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज कर रही है, जबकि विनाइलिक पोजीशंस में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह बेंजीन में भी जो ये एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का जब मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। सिमिलरली फिर एडजेसेंट डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके फ्री रेडिकल वाला पोजीशन यहाँ ले आता है, उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहाँ ले आता है और इस तरह से एक ही कंपाउंड के 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और इस तरह से बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव दैन एराइलिक हाइड्रोजन। को प्योर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आपका मिक्सचर भी यूज़ हो सकता है एज सॉल्वेंट्स, तब भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम इसकी जो प्रोडक्ट्स की प्रोपोर्शन है उसको सिलेक्टिवली एक की प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे मीथेन और क्लोरीन में अगर मीथेन को लार्ज एक्सेस में दिया जाए तो मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और अगर क्लोरीन को ज़्यादा एक्सेस में लेंगे तो क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। इस रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में बनता है, जो अनरिएक्टेड मीथेन है उसको सेपरेट करके रीयूज़ किया जा सकता है। क्लोरो और ब्रोमोमीथेन को इंडस्ट्रियली इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फ्लोरीन ऑफ एल्केन्स इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट, पॉली सब्स्टिट्यूशन होती है और साथ ही फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि पॉली सब्स्टिट्यूशन भी होती है और जो रिएक्टेंट है उसके बीच के कार्बन के बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाते हैं, कार्बन बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए बनाने के लिए जो मेथड सूटेबल है वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जो हम बाद में करेंगे। आयोडिनेशन में भी लिमिटेशन है कि ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है वो वापस जो है प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स को दोबारा दे सकता है। लेकिन इस लिमिटेशन को हम दूर करते हैं बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI बनता है उसको वापस आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करे और हम आयोडो मीथेन बना सकें। तो इस रिएक्शन में सिर्फ मोनो आयोडो स्टेज तक ही आयोडिनेशन होती है, उसके बाद ये रिएक्शन स्टॉप कर जाता है। द अदर मेथड्स वी विल डू in our next video. Thank you. Have a nice day.